हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी महिला विश्व कप T20 2026 से संबंधित टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो आगामी एग्जाम जितने भी होने वाला है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, जितने भी एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला आयोजन कब हुआ था। तो आईसीसी महिला विश्व कप जो होता है, उसका जो आयोजन जो है सबसे सर्वप्रथम कब किया गया था। तो उसका जो आयोजन जो हुआ था 2009 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2009 का जो विजेता कौन है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है 2009 में हुआ था, उसका विजेता जो है कौन सा देश था। तो उस समय का जो विजेता था वह इंग्लैंड देश था, इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 2010 में जो हुआ था आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो है कौन सा देश जो है जीता था 2010 में। उस समय जो जीता था वह जीता था ऑस्ट्रेलिया जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि सबसे अधिक महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। सबसे ज्यादा जो है जीतने वाला कौन सा देश है। तो वो जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने किताब अब तक जो है जीत चुके हैं 2026 तक। तो अब तक जो है जीत चुके हैं वो 6 किताब जो है जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 का विजेता कौन था। आईसीसी महिला विश्व कप जो है 2016 में हुआ था, उस समय जो है कौन सा देश विजेता बना था। तो वो जो देश बना था वो वेस्ट इंडीज देश बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक से देख रहे हैं, एडवांस लेवल तक देख रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें जो है वर्ल्ड कप महिला से संबंधित प्रश्न जो है बनता ही बनता है। और हम इस वीडियो में जो है 50 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावनाएं होती ही होती है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक हो जाए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2020 फाइनल में भारत किससे हारा था। जब 2020 में जो आईसीसी महिला विश्व कप हुआ था, उस समय जो है कौन सा देश भारत को हराया था। तो वो जो हराया था वह ऑस्ट्रेलिया देश हराया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2024 का जो विजेता है वह कौन सा देश था। आईसीसी वर्ल्ड कप महिला 2024 में जो हुआ था वह कौन सा देश जीता था। तो वो जो जीता था वह न्यूजीलैंड देश जीता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2024 फाइनल में रनअप कौन था। तो 2024 में जो फाइनल में कौन पहुंचा था। तो वो जो पहुंचा था वो साउथ अफ्रीका देश जो है वो पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वोमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करता है। यानी महिला विश्व कप जो है T20 वर्ल्ड कप का वह देख रेख कौन करता है। तो वो जो करता है वह आईसीसी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है इसी प्रकार का कंटेंट डाला जाता है। या आप चैनल के जो है प्लेलिस्ट में या चैनल को ओपन करके देख सकते हैं कि ये जो चैनल है वह किस कंटेंट पे काम कर रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2009 फाइनल खेल जो है वह खेला गया था, वो कहाँ खेला गया था, वह किस देश में खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो खेला गया था वह लॉर्ड्स में खेला गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2016 टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की थी। तो 2016 का जो टूर्नामेंट हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था। तो उसका मेजबानी जो है वह इंडिया किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वेस्ट इंडीज ने किस वर्ष खिताब जीता था। यानी कि वेस्ट इंडीज जो है वह किस साल जो है आईसीसी महिला विश्व कप जीता था। वो जो जीता था वह 2016 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2020 फाइनल का स्थल कौन सा था। 2020 में जो फाइनल हुआ था वह कौन सा जगह पे खेला गया था। तो वो जो खेला गया था MCG। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
2023 का जो विजेता था वो कौन सा देश था? आईसीसी महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? तो वो जो था वो ऑस्ट्रेलिया देश था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 का रनअप कौन था? 2023 में जो है वो रनअप देश जो था वह कौन सा देश था? तो वो जो था वो साउथ अफ्रीका था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 प्रश्न आएगा ही आएगा किसी भी एग्जाम के, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना पूर्णतः होती ही होती है इस टॉपिक से। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पहली बार किताब जीतने वाला देश कौन है? 2024 में जो है पहली बार जीता था, वह जो देश जो जीता था वह जीता था न्यूजीलैंड जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2024 टूर्नामेंट जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2024 का जो आयोजन हुआ था टूर्नामेंट का, उसका इंडिया में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2018 का विजेता जो है आईसीसी महिला विश्व कप 2018 का विजेता कौन सा देश था? तो 2018 का जो विजेता था वह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया देश था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2012 में जो आईसीसी महिला विश्व कप हुआ था उसका विजेता कौन सा देश था? तो 2012 का जो विजेता था वो ऑस्ट्रेलिया देश था। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर होते हैं, चाहे वह महिला में हो या पुरुष में हो, उसका प्लेयर जो है काफी स्ट्रांग होते हैं, वो इंडिया के टक्कर देने में जो है काफी माहिर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 2014 का विजेता जो था वह कौन सा देश था? तो 2014 में भी यही देश था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2020 का जो है रनअप देश जो था वह कौन सा देश था? तो 2020 का जो रनअप देश था वह था इंडिया देश था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि महिला T20 वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो महिला का जो T20 वर्ल्ड कप जो होता है वह प्रत्येक 2 वर्ष पे खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में 2026 में खेला गया था, अब जो है 2028 में खेला जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 में जो है रनअप देश जो आईसीसी महिला विश्व कप में कौन सा देश था? तो 2009 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड देश था वह 2009 में रनअप देश था। काफी पुराना क्वेश्चन लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि एग्जाम में लड़ने की संभावना जो है पूर्णतः होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2010 में जो था वह रनअप देश था वो कौन सा देश था? तो वो जो देश था वो न्यूजीलैंड था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2012 रनअप देश था वह कौन सा देश था? तो वो जो देश था वह इंग्लैंड देश था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2014 में जो था वह रनअप देश था वह कौन सा देश था? तो वो जो देश था वह इंग्लैंड देश था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 2016 आईसीसी महिला विश्व कप T20 वर्ल्ड कप जो था वह रनअप देश था वह कौन सा देश था 2016 में? तो उस समय का जो था वह ऑस्ट्रेलिया देश था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 2018 रनअप देश था वह कौन सा देश था आईसीसी महिला विश्व कप में? तो उस समय का जो देश था वह था इंग्लैंड था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें जो है कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, 50 ही क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको आसानी से जो है समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। 5 से 7 देश है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही 5 से 7 देश को याद कर लीजिएगा और इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज को याद करने में। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 2023 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। तो 2023 टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है वह कहाँ हुआ था? तो वो जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 2020 टूर्नामेंट का आयोजन जो हुआ था वह कौन सा देश में हुआ था? तो वो जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि न्यूजीलैंड ने पहला खिताब जो है कब जीता था? तो वो जो पहली बार जीता था आईसीसी महिला विश्व कप जो है न्यूजीलैंड पहली बार जीता था, वो जीता था वह 2024 में जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आईसीसी का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है? तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वह दुबई में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि
2026 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वह कौन करेगा? तो 2026 का जो है मेजबानी जो है वो कौन करेगा? वो करेगा इंग्लैंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो है पहला कप्तान विजेता कौन थी? तो वो जो थी विजेता कप्तान जो थी वह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चार्लोट इकवार्ड था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान कौन थी? 2020 के जब आईसीसी महिला विश्व कप था उस समय का जो है कप्तान कौन था? तो उस समय का जो कप्तान था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेग लैनिंग थी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 2016 में वेस्ट इंडीज की कप्तान कौन थी? तो 2016 की जो थी वेस्ट इंडीज की जो कप्तान थी वो कौन थी? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टेफिन ट्वेलर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2024 में न्यूजीलैंड की कप्तान कौन थी? तो 2024 में जो है न्यूजीलैंड की जो कप्तान था वो है 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोफिन डेविन थी। चलिए इसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 फाइनल किस टीम के खिलाफ जो है वह खेला गया था? वो जो खेला गया था वो इंडिया टीम के खिलाफ खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का पहला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो है किताब कब आया? तो वो जो आया था वह 2010 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 2024 फाइनल का विजयी अंतर क्या था? तो 2024 में जो हुआ था उसका अंतराल कितना रन से जो जीता गया था? वो जो जीता गया था 32 रन से जीता गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में कब पहुंचा था? तो साउथ अफ्रीका जो है पहली बार जो पहुंचा था वह 2023 में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इंडिया पहली बार फाइनल में कब पहुंचा था? इंडिया जो है पहली बार जो फाइनल में पहुंचा था वह पहुंचा था 2020 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में उपयोग होने वाला प्रारूप क्या है? तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जो है वह उपयोग होने वाला जो है वह है प्रारूप जो है वह T20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 2024 की रनअप टीम जो थी वह कौन सी टीम थी? किसकी टीम थी? तो वो जो टीम थी वह थी साउथ अफ्रीका की टीम थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और बहुत जल्दी ही हम लास्ट क्वेश्चन पे आने वाला है। इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा जो 46 क्वेश्चन है अभी का जो 46 क्वेश्चन देख रहे हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन संस्करण किस देश में हुआ था? तो इसका जो संस्करण जो है उद्घाटन जो सबसे पहले किया गया था वह किया गया था इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मैग लैनिंग ने किताब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किताब कप्तान के रूप में जीती थी। तो वह कितना बार जो है जो कप्तान के रूप में जीता है? तो वो जो है लगभग जो है 4 बार जीत चुका है। वह ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वेस्ट इंडीज ने फाइनल में किसे हराकर किताब जीता था? तो वेस्ट इंडीज जो हराया था वह हराया था ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि न्यूजीलैंड ने 2024 फाइनल में किसे हराया था? तो न्यूजीलैंड ने 2024 में किसे हराया था? तो वो जो हराया था वो देश था वो साउथ अफ्रीका था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और ये जो हमारा वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप का सबसे सफल देश कौन सा रहा? तो सबसे ज्यादा जो है सफल देश जो रहा वो ऑस्ट्रेलिया देश था। काफी बार ऑस्ट्रेलिया देश जो है वह अपना मेजबानी जीत चुका है T20 विश्व कप महिला वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है चाहे वह पुरुष का हो चाहे वह महिला का हो अच्छा प्लेयर होता है वहाँ का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा 50 प्रश्न। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे किसी नए टॉपिक पे 50 प्रश्न और इसमें जो है हमने 50 प्रश्न देख लिया है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।